हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं बॉडीज के ऊपर, निकाय के संदर्भ पे। ओके, तो निकाय के बारे में हम आज जानेंगे कि निकाय बॉडीज जो हैं वो कौन कौन सी होती है, इनके प्रकार क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं। बात की जाए संघ सरकार के अंतर्गत, तो संघ सरकार जो हमारी होती है, संघ सरकार के अंदर जो हमारा भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसी बॉडीज बनाई गई है, ऐसे निकाय स्थापित कर दिए गए हैं, ऐसे आयोग बना दिए गए हैं जो कि इस देश की शासन व्यवस्था को सुगम और सरल बनाने में गवर्नमेंट की यहाँ पर सहायता करते हैं। बस उन्हीं के लिए हम यहाँ पे जानेंगे कि ऐसे कौन से निकाय हैं जो कि मूल संवैधानिक रूप से होते हैं। कुछ ऐसे निकाय भी होते हैं जो कि संविधान में बाद में जोड़े गए हैं, जबकि कुछ यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, संविधान के अंदर उनका उल्लेख नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक शासन संचालन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इन निकायों के बारे में, जानते हैं। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन हमारे बीच में होता है कि आखिरकार इन संवैधानिक निकायों से क्वेश्चंस किस तरीके से पुट अप हो सकते हैं और हम इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सब जानेंगे और बात करेंगे हम आज निकाय बॉडीज के ऊपर। बात करूं मैं यहाँ पर निकाय के बारे में, आयोग के संदर्भ पे अगर हम चर्चा करें तो अक्सर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में होता है कि आखिरकार ये निकाय कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली जो बात हमारे दिमाग में जो चलती है कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पर निकाय के संदर्भ पे, बॉडीज के संदर्भ पे, तो मूल रूप से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, कोई भी एक शब्द रख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूपीएससी रख दिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग निकाय है, संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है ना, असंवैधानिक निकाय। तो इस तरीके से रिलेटेड ये प्रश्न हमारे बीच में आते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ध्यान में रखिएगा, जो निकाय होते हैं मूल रूप से तीन प्रकार के हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। एक निकाय जिनको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, एक जो निकाय होते हैं उनको हम कहते हैं संवैधानिक निकाय, एक होते हैं गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, और एक हमारे बीच में आता है, कई दफ़ा यहाँ पर ऑप्शन में हमारे सामने आता है असंवैधानिक शब्द, है ना, असंवैधानिक शब्द भी आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि इन तीनों में से कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहा है। तो संवैधानिक अर्थात ऐसे निकाय जिनका संविधान में उल्लेख किया जा रहा है तो वो संवैधानिक में आ जाएंगे। लेकिन गैर संवैधानिक में क्या आएगा, तो वो निकाय जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन फिर भी वो एक शासन संचालन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे निकाय गैर संवैधानिक में आते हैं। लेकिन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग दिमाग में इस चीज़ को हमें डिलीट करना होगा कि असंवैधानिक ही है, तो ऐसे में उसका संविधान के अंदर या संविधान के बाहर शासन संचालन में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। और जब किसी प्रकार की कोई भूमिका ही नहीं है तो इस प्रकार के कोई निकाय होते ही नहीं है। तो अगर ऑप्शन में हमारे सामने असंवैधानिक मिलता है तो असंवैधानिक कोई निकाय नहीं होता है दोस्तों। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखना। तो मूल रूप से जो निकाय होते हैं, निकाय दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, एंड सेकेंड हमारे बीच में आता है गैर संवैधानिक निकाय। तो निकाय मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, आयोग दो प्रकार के होते हैं, संवैधानिक आयोग होते हैं और गैर संवैधानिक आयोग होते हैं। संवैधानिक आयोग क्या होते हैं, ऐसे बॉडीज जिनका उल्लेख कहाँ पे है, मूल संविधान में किया गया है। जब हमारा संविधान बना तो उसके अंतर्गत इन निकायों को डाला गया है, मूल संविधान में इनका प्रोविजन किया जा रहा है, संविधान के अंतर्गत इनका वर्णन प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे निकाय क्या हो जाएंगे, संवैधानिक निकाय कहलाएंगे। लेकिन वे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, वो निकाय कहलाते हैं यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाएंगे। ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज गैर संवैधानिक निकाय कहलाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये निकाय क्या कहलाएंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाते हैं। अब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं इसमें दो टाइप आते हैं। एक आता है सांविधिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं, और एक होते हैं कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंतर्गत दो प्रकार हो जाते हैं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी और एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, जबकि एक चीज और हमें यहाँ पर ध्यान रख लेना होगा, बहुत सारे ऐसे भी आयोग होते हैं, ठीक है, ऐसे भी आयोग हैं जिनका उल्लेख मूल संविधान जब बना उस समय नहीं किया गया था, लेकिन बाद में किसी संविधान संशोधन के तहत उन्हें संविधान में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, जैसे कि बात कर ली जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग मूल संविधान में नहीं है, बाद में ऐड हो रहा है। राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग भी मूल संविधान में नहीं है, बाद में ऐड हो रहा है। ठीक है ना, या फिर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये सभी क्या होंगे? संविधान में बाद में ऐड हो रहे हैं, किसी संविधान संशोधन के तहत इनको ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे जो निकाय होते हैं उन निकायों को हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय, जो कि संवैधानिक का एक भाग है। मूल संविधान में है तो संवैधानिक कहलाएगा, मूल संविधान में बाद में ऐड हो रहे हैं तो ऐसे निकाय संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। यानी कि जिन्हें संविधान में संशोधन कर बाद में किसी अनुच्छेद में जिनका उल्लेख किया गया है, ऐसे निकाय क्या कहलाएंगे? संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जबकि जो गैर संवैधानिक निकाय हैं उसमें दो निकाय पे हमने बात की, एक सांविधिक स्टैच्यूटरी जो बॉडीज हैं सांविधिक निकाय हैं, और एक है कार्यकारी निकाय। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज है। सांविधिक निकाय कौन से होंगे? वे निकाय जिनको संसद द्वारा अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया है? गठित किया गया है। संसद द्वारा अधिनियम के तहत गठित अगर कोई निकाय है तो वो निकाय क्या कहलाएगा? सांविधिक निकाय कहलाता है। जबकि अगर कोई निकाय कार्यपालिका आदेश के द्वारा क्या हो रहा है? गठित हो रहा है, कार्यपालिका आदेश के द्वारा यदि गठित हो रहा है तो ऐसा निकाय एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहलाता है। तो फर्स्ट थिंग हमें जान लेना होगा कि जो निकाय हैं, आयोग हैं, दो प्रकार के हैं बॉडीज, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल में जो कि मूल संविधान में उल्लेख है, जो बाद में जोड़ा जा रहा है वो संवैधानिक निकाय का भाग होता है। जबकि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो टू टाइप्स की हो गई, एक हो गई सांविधिक निकाय और एक हो गया कार्यकारी निकाय। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं मैं यहाँ पर संवैधानिक जो निकाय है या संवैधानेतर जो निकाय है, इसके कौन कौन से निकाय यहाँ पर इनके बीच में आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। यानी कि मूल संविधान में उल्लेख होगा या फिर संविधान में बाद में ऐड ऑन होकर के जोड़े गए हैं, ऐसे निकाय संवैधानिक या संवैधानेतर निकाय होंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, और निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान के अंतर्गत इसको मूल संविधान के अंतर्गत ऐड किया गया, जोड़ा गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे मूल संविधान में देखने को मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दोस्तों। ठीक है, संविधान का जो भाग 15 है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। तो ये मूल संविधान के अंतर्गत ऐड किया गया, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाएगा। इसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, यूपीएससी की बात कर रहा है, तो मूल संविधान में संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख कर दिया जा रहा है ना। संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख हमें मिल रहा है। आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक यूपीएससी के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये भी कैसा उल्लेख हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाएगा। इसी प्रकार से महान्यायवादी है। महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी जो पद है, महान्यायवादी भी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक यहाँ पर निकाय है, संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। उसी प्रकार से अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है, और इंटर स्टेट काउंसिल का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 12 के अंतर्गत ये निहित है अंतरराज्य परिषद। आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा।
इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वित्त आयोग, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में, संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो वित्त आयोग भी कैसा हो जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। इसी प्रकार से नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में उल्लेख मिलता है किसका, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भी एक कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा। वहीं बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मूल संविधान के आर्टिकल 338 में यहां पर बात कर रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। लेकिन अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 में ही है, लेकिन क्लोज कौन सा होगा, क्लोज ए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 क्लोज ए में किया गया, यानी कि पूर्व में यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ही भाग रहा, लेकिन बाद में इसे पृथक किया गया। 2004 में अधिनियम आ रहा है, संशोधन किया जा रहा है, और संशोधन अधिनियम के तहत यहां पर संविधान में बाद में जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह एक संवैधानेतर निकाय होगा। वहीं राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा है, आर्टिकल 338 क्लोज बी में इसका उल्लेख है, यानी कि ये भी बाद में जोड़ा जा रहा है ना। तो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी बाद में यहाँ पर एड ऑन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, अधिनियम लाया जा रहा है, और अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख आयोग हैं जिनका उल्लेख कहाँ पे, मूल संविधान में या संविधान में बाद में किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी कि संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख निकाय हमारे पास होंगे। वहीं बात करें सांविधिक निकाय, यानी कि जो संसद के द्वारा अधिनियम के तहत बाद में क्या हो रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं, गठित किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जैसे कि रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड 1968 में स्थापित किया गया, ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कर देना। इसी प्रकार से यूजीसी की बात कर रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 में इसकी स्थापना हो रही है, यूजीसी की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैसा निकाय है, संसद द्वारा अधिनियम के तहत गठित किया जा रहा है, संसद अधिनियम के तहत गठित हो रहा है। याद रख लेना, संशोधन नहीं हो रहा है संविधान में, लेकिन एक अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के तहत यहां पर एक बॉडीज बना दी गई। इसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग, और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई, और राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में जो स्थापित हो रहा है, ये भी संसद द्वारा अधिनियम के तहत ही गठित किया गया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसकी स्थापना हो रही है। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक सांविधिक निकाय ही है। इसी प्रकार से सांविधिक निकाय में नेक्स्ट आता है केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहा है, 2005 में स्थापित हो रहा है ये केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग भी एक संसद अधिनियम के द्वारा ही स्थापित एक निकाय है। उसी प्रकार से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात कर रहा है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1963 में स्थापित हो रहा है। इसी प्रकार से केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ये भी 1963 में स्थापित हो रहा है। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, सांविधिक निकाय का ही भाग होंगे। इसी प्रकार से बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2006 में स्थापित हो रहा है। तो 2006 में स्थापित बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी एक कैसा निकाय होगा, सांविधिक निकाय होगा, स्टैच्यूटरी बॉडी होगी। वहीं उपभोक्ता संरक्षण आयोग, कोपरा की बात कर रहा है, 1986 में स्थापित हुआ उपभोक्ता संरक्षण आयोग, ठीक है। और यहाँ पर जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग स्थापित हो रहा है, तो ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी का भाग है। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग, और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित, ये भी क्या है, एक सांविधिक निकाय ही है। अभी लेटेस्ट स्थापित 2019 में स्थापना हुई किसकी, लोकपाल की। तो लोकपाल भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी का ही भाग है। तो मूल रूप से स्टैच्यूटरी बॉडी के अंदर ये कुछ प्रमुख बॉडीज हमारे बीच में आती हैं। इसी प्रकार से जो कार्यकारी निकाय हैं, जो कि कार्यपालिका आदेश के द्वारा स्थापित हुए हैं,
और इन कार्यपालिका आदेश द्वारा स्थापित जो आयोग हैं इनमें सबसे पहले आता है योजना आयोग। 1950 में स्थापित योजना आयोग एक कैसा निकाय होगा? कार्यकारी निकाय होगा। लेकिन वर्तमान में इस योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। 2015 में इसका नाम परिवर्तित हो रहा है, नीति आयोग हो रहा है। तो नीति आयोग भी क्या है? कार्यपालिका आदेश के द्वारा ही स्थापित हुआ। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब नीति आयोग योजना आयोग को जब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, योजना आयोग को विघटित किया जा रहा है, और जब नीति आयोग यहाँ पर स्थापित हो रहा है 13 अगस्त 2014 की ये घटना, 13 अगस्त 2014 को क्या किया जा रहा है, एक घोषणा की जा रही है कि यहाँ पर नया आयोग हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, नीति आयोग बना रहे हैं। योजना आयोग को क्या कर दिया जा रहा है? परिवर्तित किया जा रहा है। और इसके साथ ही 1 जनवरी 2015 को स्थापित हो गया नीति आयोग। तो इसमें कहीं भी कोई संशोधन नहीं हुआ संविधान में, ना ही कोई यहाँ पर संसद में कोई अधिनियम लाया गया जिसके तहत इसको स्थापित किया गया हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एनडीसी की बात कर रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में स्थापित राष्ट्रीय जो विकास परिषद है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का भाग होगा। इसी प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में हुई, 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली साहब की अध्यक्षता में गठित हुआ, ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। वहीं वेतन आयोग 1946 में स्थापित वेतन आयोग, पे कमीशन जो आया 1946 में, अब तक टोटल 7 पे कमीशन आ चुके हैं। ठीक है, तो वेतन आयोग 1946 के अंदर जो स्थापित हुआ, ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का भाग होगा। विधि आयोग 1955 में स्थापित हो रहा है। सरकारिया आयोग 1983 में, पूंछी आयोग 2007 में, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1963, ये सभी के सभी क्या है? मूल रूप से एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, तो जो कि किसी न किसी कार्यपालिका आदेश के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो मूल रूप से आज हमने जो बात की है, डिफरेंस के बारे में जाना है। डिफरेंस किन किन के बीच में होगा? संवैधानिकतर या संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक में सांविधिक और कार्यकारी निकाय कौन कौन से होंगे। तो इस टेबल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये पता चल चुका होगा कि यहाँ पे सांविधिक निकाय कौन से हैं, कार्यकारी निकाय कौन से हैं, साथ ही संवैधानिक या संवैधानिकतर निकाय कौन कौन से हैं। साथ ही हमने जाना कि इनका उल्लेख किन किन आर्टिकल्स में किया गया है संवैधानिक निकाय का, सांविधिक निकाय कब कब स्थापित हो रहे हैं और कार्यकारी निकाय कब कब स्थापित हो रहे हैं। तो बड़ी ही काम की ये आपकी टेबल रहेगी जिसको आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। और इसके बाद में 1 बाय 1 करके एक एक यहाँ पर बॉडीज के ऊपर हम बात करेंगे, जिनके ऊपर हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।